हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय करा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं कुछ समय से अपने वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस समय बच्चा जन्म लेता है तो मूल में आता है, गंडमूल में आता है। साथियों, ये जो गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं, ये 6 मूल नक्षत्र होते हैं गंडमूल के, जिसके विषय मैंने आपको अपने तमाम वीडियो में पहले चर्चा कर चुका हूं। तो उन 6 मूल नक्षत्रों में जब बच्चा पैदा होता है तो किसी चरण में अपने लिए, किसी चरण में माता पिता के लिए, किसी चरण में अपने नाना नानी, मामा मामी इत्यादि के लिए, किसी चरण में धन संपत्ति के हानि के लिए उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, जब बच्चा उस मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसके लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिषियों ने व्यवस्था बना रखी है, उपाय बता रखे हैं कि आप उन जिस गंड मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लिया है, उस मूल नक्षत्र में उस बच्चे की शांति कराने के बाद उस बच्चे को अपने गोद में लें, उसका लालन पालन करें और उसका चेहरा देखें। माँ चेहरा दे सकती है, पिता के लिए यह प्रतिबंधित है। तो जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, आने वाली समस्याएं उनके लिए कुछ परेशान करती रहती हैं, उनके जीवन में कोई परेशानियां होती रहती हैं। जो बच्चा है उसके भी डेवलपमेंट में, उसके विकास में, बौद्धिक विकास में, आर्थिक विकास में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होती रहती है। तो यदि हम उस मूल नक्षत्र की शांति समय से कर लेते हैं तो उसके लिए दोष व्याप्त नहीं होता है। साथियों, मूल नक्षत्र की शांति जन्म से 27वें 28वें दिन के अंतर्गत की जाती है। 27वें, उसका नाम ही उसको देहाती भाषा में 27वां कहते हैं। मतलब 27वें 28वें दिन बाद जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लिया है, वह नक्षत्र पुनः 27वें 28वें दिन बाद उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से उसी नक्षत्र में हम बच्चे का जन्म जब हुआ, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसका हम विधिवत शांति करा देते हैं। अगर भूलवश हमको नहीं पता था शांति करानी चाहिए, हमने नहीं कराई है, तो मान लीजिए कि बच्चा 18 साल का हो गया, तो 18 साल में जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, वो जब मूल नक्षत्र आएगा तो उसी महीने में उसकी शांति कर दीजिए जो है। तो इसलिए आने वाली समस्याओं से आप बचे रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं जनवरी माह के अंतर्गत जो मूल नक्षत्र में जन्म बच्चे का होगा उसके विषय बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तारीख के साथ साथ समय भी बता रहा हूँ, लेकिन समय जो है यह करीब करीब स्टैंडर्ड टाइम के आसपास का है, लेकिन पंचांगों में लोकल गणना के हिसाब से समय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमने बनारस का जो पंचांग लिया, बनारस में पंचांग दिखा रहे हैं कि 7:56 पर सूर्योदय होगा, तो वह 7:56 सूर्योदय जो बनारस में होगा तो हर जगह एक ही नहीं होगा। दिल्ली में कुछ और होगा, कलकत्ता में कुछ और होगा, पटना में कुछ और हो जाएगा, पंजाब में कुछ और हो जाएगा। तो इसके आधार पर कुछ लोकल पंचांग भी बनते हैं। लोकल मील टाइम हम लोग निकालते हैं कुंडली बनाने के लिए ज्योतिष के गणना के हिसाब से। तो अगर आपके पास जो लोकल पंचांग है, लोकल पंडित है, उससे आप पूछ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वह नक्षत्र का मान कै बजे से कै बजे तक है। अगर उस लोकल टाइम के हिसाब से उस परिधि में आता है बच्चे का जन्म, तो आप उसकी शांति जरूर कराएं। तो आइए आते हैं मूल विषय पर। तो जनवरी में सबसे पहला जो मूल नक्षत्र है वो 6 जनवरी को रेवती नक्षत्र, जो 27वां नक्षत्र होता है, लास्ट नक्षत्र होता है नक्षत्रों में, तो वह में 7 बज लगभग 8 मिनट के आसपास से शुरू करके और 8 जनवरी को यह करीब 4:30-32 मिनट के आसपास समाप्त होगा जो है। उसके बाद साथियों दूसरा आएगा 15 जनवरी को अश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी और यह होगी लगभग 10:30 बजे से लेकर के
और समाप्ति होगी मूल नक्षत्र की कि 17 जनवरी को मघा नक्षत्र में करीब 1:15 बजे के आसपास समाप्त होगा। मतलब 15 जनवरी को शुरू हुआ तो 17 को समाप्त होगा। फिर साथियों 25 जनवरी को ज्येष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी प्रातः 7:10 के आसपास से, और वह रहेगा 27 जनवरी को मूल नक्षत्र करीब 9 बजे के आसपास तक रहेगा। साथियों यहाँ पर थोड़ा एक स्पष्टीकरण और दे दूँ। ये जो नक्षत्र होते हैं जो ये जोड़े जोड़े रहते हैं, जैसे कि 27वां नक्षत्र होता है रेवती और पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, तो जब 27 वो दोनों एक साथ रहते हैं, दो नक्षत्र मूल नक्षत्र के एक साथ होते हैं, इसलिए इनका समय ज़्यादा हो जाता है। तो हमने आपको अपने स्टैंडर्ड का टाइम के हिसाब से लगभग जो है हमने आपको यह जो मूल नक्षत्र की गणना मैंने जनवरी में बताई, आप अपने लोकल पंडित से पूछ करके और उसके हिसाब से अपना व्यवहार कर लें, यह जान लें कि बच्चा मूल नक्षत्र में है कि नहीं है। क्योंकि आपको जब पता रहेगी तारीख के लिए तो आप सचेत रहेंगे और आप जानकारी कर लेंगे, अन्यथा आप भ्रमित हो जाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। तो आपने हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।